Hello guys, welcome back to Commerce classes. Today we will learn about pre-construction and post-construction interest in case of house property. Right? तो देखते हैं हम calculation of interest on loan. Here two kinds of period is here. First is pre-construction period and the second one is post-construction period. ठीक है, तो first pre-construction period हम देख लेते हैं. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट आता है वो हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है. ठीक है, तो मान लीजिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, तो उसका 1/5 ही अलाउड होगा. ठीक है, तो देखते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है. तो डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन, जिस दिन आप लोन लेते हो, या फिर कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में होता है उसे हम स्टार्टिंग डेट मानते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की. ठीक है, देन उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की एंड डेट कौन सी होती है? एट द एंड ऑफ 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन. मान लीजिए कंस्ट्रक्शन किसी भी डेट को कंप्लीट हुई होगी, तो उसके जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगा उसे हम क्या मानेंगे? एंड डेट मानेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का. ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है. व्हेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 17/7/2013. ठीक है, तो इसका जो एंड डेट होगा वो क्या होगा? 31 मार्च 2013 ही होगा. ओके, और मान लीजिए जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, व्हेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 2 मार्च 2019 में, तो एंड डेट क्या होगी? इसके जस्ट पहले वाला 31 मार्च 2018. ठीक है, क्योंकि ये तो 2 Feb 2019 की बात कर रहा है और मैंने बोला है जो भी डेट हो उसके जस्ट पहले वाला 31 मार्च, ठीक है, उसकी एंड डेट होगी. तो ठीक है, आपको समझ में आ गया. ओके, अब देखते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड. पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी इंटरेस्ट आता है वो फुली अलाउड होता है. ठीक है, जैसे प्री कंस्ट्रक्शन में हम 1/5 करके अलाउ करते थे, वैसे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट जो होता है वो फुली अलाउड होता है. ठीक है, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहाँ से होती है? डे इमीडिएटली सक्सीडिंग द एंड ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. जिस दिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होती है, जस्ट उसके नेक्स्ट डे से पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड डेट कौन सा होता है? डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन. जिस दिन आप लोन की रीपेमेंट कर देते हो वही क्या हो जाता है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड डेट हो जाता है. ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि हमने रीपेमेंट भी की है लोन की, तो हम मान लेंगे कि रीपेमेंट नहीं हुई है लोन की. ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देंगे. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट है डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन 1 मार्च 2013 दे रखा है, और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 जून 2013, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड दे रखा है कि 1 मार्च 2019. ओके, और दे रखा है कि मिस्टर राजेश टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम एक्सिस बैंक. ओके, और यहाँ पे रीपेमेंट का कुछ भी नहीं दे रखा और रीपेमेंट डेट नहीं दे रखी होती है, तो हम मान लेंगे कि एज्यूमिंग दैट लोन इज नॉट रीपेड, मतलब लोन की रीपेमेंट हमने नहीं की है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड दोनों ही हमें कैलकुलेट करना है. तो प्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कहाँ से होगी? मैंने बोला था कि डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन एंड डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, विच एवर इज लेटर. तो आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ उसने लोन कब लिया है? 1 मार्च 2013 में लिया है, और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? 1 जून 2013 को. तो बाद वाली कौन सी डेट है? 1 जून 2013 वाली, तो हमने वो ले लिया. ठीक है, 1/6/2013. ठीक है, और एंड कब होगी डेट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की? जो भी डेट है कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड का दे रखा है 1 मार्च 2019. ठीक है, जो भी मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्शन जब भी कंप्लीट होती है, जस्ट उसके पहले वाला 31 मार्च हमारा क्या होता है? एंड डेट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का. तो एंड डेट क्या होगा? 31 मार्च 2018. ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं. 1 जून 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक कितने मंथ्स हुए? 10 मंथ्स हुए. तो 10 मंथ्स लिख लिया है मैंने. और देन उसके बाद 14 से लेके 15 पूरा 12 मंथ्स हुआ. देन उसके बाद 2015 से लेके 2016 तक
पूरा 12 मंथ, देन 16 to 17 पूरा 12 मंथ कंसिडर करेंगे, देन 17 to 18 पूरा कितना हुआ 12 मंथ। तो टोटल मंथ्स कितने हो गए 2013 से लेके 2018 तक 58 मंथ्स हो गए। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1 लाख का अमाउंट था, 10% पे था, तो 10% इंटू टोटल कितने मंथ्स है 58 मंथ्स। ठीक है, तो 58 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा आ गया 48,333 का। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो भी प्री कंस्ट्रक्शन का जो भी इंटरेस्ट आता है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है। तो मतलब जो भी इंटरेस्ट आया है 48,333 का, उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, 1/5 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 9,667 का। ओके, आ गया समझ में। अब देखते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में हम क्या लेंगे 1 लाख का अमाउंट था। ठीक है, और रीपेमेंट की डेट नहीं दे रखी है, तो हमने मान लिया कि जो रीपेमेंट है वो नहीं हुई है। ठीक है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 10% लग गया, तो पूरा जो इंटरेस्ट आ गया पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का वो आ गया 10,000। ठीक है, ये पूरा अलाउ होगा। तो टोटल अलाउ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा 10,000 प्लस में 9,667 का, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 19,667 का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।